इजरायल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग के आरोपों पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए राहुल गांधी की जासूसी का आरोप लगाया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। जासूसी के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और इन आरोपों को देश को अपमानित करने की साजिश बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास लोकतंत्र को कुचलने का अच्छा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार तो अमित शाह हैं, तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि ये सब तो उनकी देखरेख में हुआ। फोन हैकिंग के आरोपों पर संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने फोन टैपिंग को लेकर आई रिपोर्ट को गलत बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जासूसी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और इसे देश विरोधी एजेंडे की साजिश का हिस्सा बताया। राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी आज विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम प्रेजेंटेशन के जरिए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर देश में वैक्सीनेशन की स्थिति सहित सभी मुद्दों पर बात करेंगे। संसद की शुरुआत से पहले कल पीएम मोदी ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा कि बाहु पर वैक्सीन की डोज लगने से आप कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनेंगे। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। गुवाहाटी से कोरोना पर चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है, जहां एक महिला डॉक्टर कोरोना के डबल वेरिएंट से संक्रमित मिली है। एक ही समय पर किसी का 2 कोरोना वेरिएंट से संक्रमित होने का ये भारत का पहला मामला माना जा रहा है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि महिला ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली थी। उनके सैंपल में अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट मिले हैं। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज भी भारी हंगामे के आसार हैं। कल संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं करा सके थे, जिसके बाद विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा था कि दलित, आदिवासी और महिलाओं का मंत्री बनना कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो संसद में उनका नाम भी नहीं लेने दे रहे हैं। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। पंजाब में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बैठक कर रहे हैं। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर के समर्थक माने जाने वाले कई नेताओं से भी मुलाकात की। सिद्धू की ताजपोशी के बाद भी अभी तलखियां पूरी तरह से खत्म होती नहीं दिख रही हैं। पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद सिद्धू ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी को तो धन्यवाद दिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर का नाम नहीं लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई के साथ कुछ नसीहत भी दी। गहलोत ने कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि यहाँ कोई भी फैसला लेने से पहले सभी की राय ली जाती है। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बकरीद को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में बकरीद से जुड़े कार्यक्रम में एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर नहीं की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कहीं भी गोवंश की कुर्बानी नहीं होगी।
केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में 3 दिनों की छूट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते केस के बीच लॉकडाउन में छूट को लेकर शीर्ष अदालत ने केरल सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को पड़ने वाली बकरीद के लिए बीते रविवार से 3 दिनों की छुट्टी दी गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि जब 0.4% पॉजिटिव रेट होने के बावजूद यूपी में कांवड़ यात्रा पर रोक लग सकती है, तो 10% पॉजिटिविटी रेट वाले केरल में ऐसी छूट कैसे दी जा सकती है।